ऐसा लग रहा है कि एक अकेला सब पर भारी ही होएगा। 400 से ऊपर ही सीटें आने की उम्मीद है। एक अकेला नहीं, उसके साथ पूरा विश्व, पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमारे यहाँ 10-10 करोड़ रुपए का किला बिक रहा है। आज बताओ, मौज हो रही है लोगों की। ये सिर्फ केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा काम है नर सेवा और नारायण सेवा का। मोदी जी का आगे नहीं आ पाएगा, पूरा विपक्ष एक तो बस की आ जाएगी तो सड़कें बन जाएगी, मंदिर बनेंगे पुल बड़े बड़े, यहाँ पे हॉस्पिटल खुल जाएंगे बहुत बड़े बड़े। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप सभी देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक अकेला सब पर भारी, ये नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षियों को बताते हुए कि अकेले ही 300 पार सीटें लाने का दम रखती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ नारे के विरोध में अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम बड़े बड़े नेता हो, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ केरला तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बार 2024 की तैयारी में लग चुका है। दूसरी तरफ जनता की राय लेंगे कि क्या एक अकेला सब पर भारी का जो नारा है वो वाकई में जमीनी हकीकत है या फिर हवाई जुमला है। जानते हैं दर्शक, बताइए क्या लग रहा है इस बार एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी ने बोला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अकेला सब पर भारी ही होएगा। 400 से ऊपर ही सीटें आने की उम्मीद है। मैं दिल्ली आया हूँ, अपने पर्सनल काम से आया हूँ, लेकिन मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाबा क्या से आए हैं? हाँ, मैं वहां से आया हूँ और यहाँ अभी एक अपने कलीग को दिखाने आया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ पंत में, जीवी पंत में। तो अभी थोड़ा ऐसे निकला हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एक अकेला सब पर भारी इस बार है, ऐसा बना हुआ है। कांग्रेसी जो हैं वो छोड़ छोड़ करके दूसरे उसमें भाग रहे हैं, दिख भी रहा है। वो अपना यही तो आरोप है कि मोदी जी खरीद लेते हैं विधायकों को, सांसदों को। खरीदना नहीं है। खरीदना आप ये कह रहे हैं, या जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ लोग क्या करेंगे, स्वेच्छा से छोड़ के जा रहे हैं। खरीदना नहीं कहेंगे इसको। अच्छा, आपने बताया आप अपने किसी करीबी को दिखाने आए हैं, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, यही तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने अस्पताल इतने अच्छे बना दिए कि यूपी के लोग हमारे यहाँ आते हैं राज कराने। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा है यहाँ जो सेंट्रल, चूंकि यहाँ आपकी दिल्ली की जो है, यहाँ पे कोई एक अकेला दिल्ली के लिए नहीं आया भाई। हर कोई दिल्ली में दो राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। तो अगर अच्छा हॉस्पिटल यहाँ है तो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे भी आ रहा भाई, कोई अरविंद केजरीवाल के उससे नहीं आ रहा भाई। वो तो दोनों चीजें उस पर डिपेंड करती है। क्या लग रहा है इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम में देखा हमने किस तरीके से विपक्षी नेता हाथ में हाथ डालकर मंच से अपनी ताकत को दिखाते हुए, अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हुए खड़े होते हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ फेरबदल, जैसा मोदी जी दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, और इतने सारे नेता साथ में मंच पे हाथ खड़ा करके दिखा रहे हैं कि हम भी हैं लाइन में लगे, कैसे जीतिएगा इस बार? किला कैसे फतेह होगा? नहीं, किला तो फतेह होगा। किला इसलिए फतेह होगा क्योंकि वो चार नहीं, जितने भी सारे लोग जुड़ करके हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अकेला सब पर भारी रहेगा, ये बात पक्का है। क्या लग रहा है इस बार एक अकेला सब पर भारी की बात की प्रधानमंत्री ने? एक अकेला नहीं, उसके साथ पूरा विश्व, पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत को जमीन से चेक करवाया है। बिल्कुल एक एक आदमी, मेरे जैसा आदमी बिल्कुल जमीनी सर्वे करते हैं, जमीन के रेडी पटड़ी तय लेकर है, और जो गरीब बस्तियों में रहता है उन लोगों तक जाकर है, उनके दुख और तकलीफ को वहां तक डाटा कलेक्ट करके देते हैं और उसका समाधान होता है। जैसे कि उज्ज्वला योजना की स्कीम देख लो, रोहतक जैसे शहर में, गरीब हरियाणा में हमारे कोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। किसी ने कहते भाई यहाँ से कहाँ से आएगा। वहाँ एक हमारे राजेश पहलवान जी, दीपिका गैस एजेंसी के नाम से खूब दबा के सिलेंडर दे रहे हैं गरीब। जो गांव का जो गरीब लाचार है वो शहर में आ गया बेचारा रोजगार के लिए, उसकी मदद जो है दिन और रात की जा रही है। और इसी प्रकार से आज देखो हमारे एनसीआर के अंदर देख लो, अयोध्या के अंदर देख लो, जो गरीब दबे कुछ किसान थे बेचारे, जिन छोटे जमींदार थे, उनकी मौज होगी आज की डेट में। क्योंकि टूरिस्ट बढ़ेगा, देश में टूरिस्ट बढ़ने लगा, उनके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। मेरा सोनीपत में गांव है, हमारे यहाँ 10-10 करोड़ रुपए का किला बिक रहा है। आज बताओ, मौज हो रही है लोगों की खूब, और हाईवे चारों तरफ से खुल गए हैं। यही तो बताया जा रहा है। ये सिर्फ केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ये ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ जो बेरोजगारी का बिगुल बाज रहा है, स्टूडेंट भी परेशान है। किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे, वहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कोई बयान नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल के तीनों मंत्री, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इनको हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि बदले की राजनीति हो रही है। नहीं,
वो टेक्नोलॉजी जो जिसने जो जैसा किया होगा उसका कानून निर्णय लेगा, कानून के हिसाब से हो रहा है वो काम, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंटरली चीजें एजेंसियां बैठी है, सरकार प्रशासन बैठा है, प्रशासन का काम। हमारा काम है नर सेवा और नारायण सेवा का। नारायण सेवा बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है, हम लोग खुशहाल हैं कुल मिला के। बढ़िया हो गया राज मोदी जी का। मोदी जी के राज से बहुत ज्यादा खुश हैं जी, हम इतने खुश हैं कि बहुत ज्यादा खुश है। एक अकेला सब पर भारी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था। क्या लगता है विपक्ष जो एक साथ एक मंच पर एकजुट होकर खड़ा है, टक्कर देने की बात कर रहा है प्रधानमंत्री को, कोई असर पड़ेगा चुनाव में इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा जी, मोदी जी के आगे नहीं आ पाएगा। पूरा विपक्ष एक हो जाए मैं तो हूँ, और बाहर से बुला ले एक आदमी को, मोदी जी के आगे नहीं टेक पाएगा। क्या करा है मोदी ने पिछले 10 सालों में जो जनता उनके साथ खड़ी होकर तीसरी बार गद्दी पे बैठाएगी? ये तो किसी छोटे छोटे बच्चे से पूछ लो, भी बता देगा क्या करा है क्या नहीं करा। मैं बताता हूँ ना, बताओ। 10 साल में क्या करा है, फ्रॉड करा है और क्या करा है। ये तो कह रहे फ्रॉड करा है। अरे भाई जैसे इनके साथ फ्रॉड करा है ना, इनके घर में क्या फ्रॉड करा आपके साथ? फ्रॉड करा है। अभी वो MSP वाला चल रहा था, उसके साथ भी फ्रॉड करा है। पिछले साल बोल रहे थे आपका लगाएंगे, लागू करेंगे, पिछले साल भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, अभी लारे लगा रहे हैं। पूछ तो लो, MSP पूरा को बता देंगे। MSP का फुल फॉर्म बताइए। MSP का हाँ। लो फ्रॉड करा है यार, ये क्या पूछ लिया यार। ऐसा है अभी बेटा, आप बच्चे हो, अभी दादा परदादाओं से पूछो जाके कि वो कितना आनंद में है, आनंद में है वो लोग। इस मोदी जी की सरकार, मोदी की सरकार में अभी पंजाब से, पंजाब में तो कोई सारे गालियां देते हैं मोदी को। अब पंजाब में तो आपने आम आदमी पार्टी का उसको भी गालियां ही दे रहे हैं। इसलिए वहाँ सरकार बनाओ, फिर देखो कमाल। सरकार बनाएंगे जब भी, अभी आएगी अपनी सरकार बनवाएंगे। क्या लग रहा है कौन सी सरकार MSP दे पाएगी? कोई भी नहीं दे सकती, पंजाब में तो कोई भी नहीं दे सकती। आप MSP की बात करें पर अब आप MSP का मतलब नहीं पता। पर अच्छा बताइए क्या होगा MSP आने के बाद, क्या बदलाव आएगा? MSP आ जाएगी तो सड़कें बन जाएगी, मंदिर बनेंगे फुल बड़े बड़े, यहाँ पे हॉस्पिटल खुल जाएंगे बहुत बड़े बड़े। क्या लग रहा है ये MSP का नया ज्ञान जो आपको सुनने में आ रहा है, किस तरीके से सड़कें बनाएंगे MSP से? ये तो भाई जिसने ज्ञान दिया उसी से पूछो, वही बता सकता है इस चीज के बारे में। तो क्या लगता है सर, ऐसे जो युवा है जिनको इस इतना विषय में ज्ञान नहीं है पर वो एक तरीके से भ्रमित हो रहे हैं किसी न किसी की बातों को सुनकर? सर देखिए, ये जो लोग हैं, ये युवा जो है, ये वैसे घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, किराया वराया बेचारों को मिल जाता है, इसलिए इनको पता नहीं है। ये पहले तो पढ़े, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पढ़े और ये बड़े बड़े पूसा जैसे संस्थानों में अच्छे गुरुओं से ज्ञान ले, उनसे जानकारी ले कि हमारे देश में अब वृंदावन जैसे एरिया में आलू की उपज कितनी हो रही है, राजस्थान में कहते उपजाऊ नहीं, हाथ देखो शिमला मिर्च भी, घिया भी, आज राजस्थान में देखो कैसे बाहर आ रही है। वहाँ जो पंजाब का NRI किसान है वो राजस्थान में जाकर जमीन क्यों खरीदने किसान क्यों धरने पे बैठा है जब इतना अच्छा चल रहा है? ये सब नकली बातें हैं। ये आप कह रहे नकली किसान है? ये हमारे हिसाब से हम इनको किसान नहीं मानते जी। किसान तो हमारे सोनीपत में, रोहतक में भी है। हरियाणा के किसान खुश हैं? खुश है जी, हरियाणा के किसान खुश है जी, हरियाणा यूपी बिहार के किसान खुश है और केरला के दुनिया भर के किसान खुश है जी। बिल्कुल। अब की बार 400 पार आ रही है सरकार? 400 पार आ रही है। इनकी भी कोई समस्या छोटी मोटी होगी, जो भाई नाराज है वो भी पूरी हो जाएगी। वार्तालाप तय सारा समाधान होता है देश में, बिल्कुल वार्तालाप, भाईचारा। अच्छा, अब हरियाणा से है तो एक सवाल तो आपसे पूछना बनता है कि जो महिला पहलवान जो देश का गौरव था, उनने कुछ मांग की, उनकी मांगों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सुना गया जिस तरीके से बताया गया। धरने पर बैठी थी, मेडल वापस कर दिए, अपना करियर से संन्यास ले लिया। किस तरीके से देख रहे हैं? देखो सर, उनकी जो प्रॉब्लम है ना, उनके बारे में हमारे को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने खाड़े की कुश्ती हमने देखी नहीं। क्योंकि हर जगह फेडरेशन बन रही है, उनके क्या इंटरली अपने आपसी वाद विवाद है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, ना हमें कोई जानकारी। देश में दिन दोगुनी रात चौगुनी देश करेगा, मोदी जी का राज राहत है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बिल्कुल चमत्कार को नमस्कार, ज्यादा दूर नहीं है, 400 पार है। तो देखा आपने किस तरीके से चमत्कार को नमस्कार और 400 पार सीटें की बात की गई। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताया जा रहा है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो क्या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी दिल्ली में सरकार बनाएंगे? ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।